कैसे हैं प्यारे दोस्तों। उम्मीद करते बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग की चल रही है। चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हुए, आपकी तैयारी काफ़ी लाजवाब भाई चल रही होगी। तो आज के यहाँ पे सच में बात करने वाले हैं रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। बात करने वाले हैं वो कौन कौन से टॉपिक है जो एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, और कौन कौन से वो टॉपिक है जो आपके सवाल जो आपके बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे भाई। दोनों बातें आपके इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप अंत तक देखेगा, क्योंकि वो आपके टॉपिक जो अपने साल बिल्कुल भी नहीं आते हैं, वो कौन कौन से टॉपिक हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे टीचर हैं, बहुत से आपके यहाँ पे स्टूडेंट हैं जो सल पढ़ते हैं, उन टॉपिकों को पढ़ के जाते हैं जहां से आपके सवाल बिल्कुल भी नहीं आते भाई। तो वीडियो को भाई अंत तक आप देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए आज के यहाँ पे सेशन क्वेश्चन, ठीक है। देखें यहाँ पे पहला जो आता है यहाँ पे, ध्यान दीजिए। पहली बात यहाँ पे थोड़ा जान लेते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ लीजिए, पहला जो आपका यहाँ पे होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जैसे यहाँ पे एग्जाम आप कह सकते हैं ऑनलाइन होगा भाई। यहाँ पे जो एग्जाम आपका होगा ऑनलाइन होगा, पहली बात ये समय। ठीक, आगे देखे अगला जो होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो आपका फिजिकल होगा, दौड़ भाग जो भी होगा आपका दूसरा जो स्टेप होगा यहाँ पे। फिर आपका तीसरा जो स्टेप होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट या अदर और भी जो डॉक्यूमेंट होगा वो आपके वेरीफाई होंगे। अगला देखिए मेडिकल टेस्ट, आपके बॉडी का चेकअप होगा, मेडिकल टेस्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे। अगला जो आता है यहाँ पे सिलेबस के बारे में, जो 4 विषय से आपके एग्जाम में सवाल बनेंगे वो कौन कौन से यहाँ पे सब्जेक्ट है। पहले जो सब्जेक्ट है जनरल साइंस, जिसे कहते हैं सामान्य विज्ञान। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन की जो संख्या पूछी जाएगी विज्ञान से, ये 25 आपके सवाल बनेंगे एग्जाम में भाई यहाँ पे साइंस से। अगला जो आता है मैथमेटिक्स, जिसे कहते हैं गणित कहते हैं, यहाँ से भी आपके सवाल जो बनेंगे 25 आपके सवाल बनेंगे एग्जाम में भाई बनेंगे। अगला जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से, यहाँ से सवालों की संख्या जो पूछी जाएगी ये 30 पूछी जाएगी। सबसे ज्यादा सवाल जो एग्जाम में आएंगे यहीं से आएंगे भाई। अगला जो आता है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से सवाल जो पूछे जाएंगे, ये टोटल जो यहाँ पे सवालों की संख्या पूछी जाएगी एग्जाम में, ये 20 पूछी जाएगी। और टोटल की बात किया जाए, आपके टोटल जो सवाल एग्जाम में टोटल भाई कितने आएंगे, 100 आएंगे। कितने आएंगे, 100 आएंगे टोटल जो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, ये 4 विषय से एग्जाम आपके होंगे। ठीक, पहला जो है क्या है, सामान्य विज्ञान है, गणित है, रीजनिंग है, और यहाँ पे क्या है जीके जीएस, जो भी आपका करंट अफेयर्स सवाल आपके बनेंगे भाई। टोटल जो प्रश्नों की संख्या क्या होगी, यहाँ पे 30 होगी। ये टोटल आपके यहाँ बनेंगे, सॉरी ये तो 30 नहीं, आपके यहाँ पे 100 है ना, ये 100 बनेंगे 100। ठीक है, 100 बनेंगे यहाँ पे। आगे बात करते हैं यहाँ पे, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट, क्लियर दिख रहा है ना, ये भाई क्लियर दिख रहा है ना। देखिए यहाँ पे, देख लीजिए क्लियर यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऊपर क्या क्या लिखा आपका। देखिए यहाँ पे ये लिखा आपका सीरियल नंबर लिखा है, टॉपिक नाम लिखा है, टोटल क्वेश्चन सेट लिखा है। मतलब टोटल जो यहाँ पे सेट जो हुआ था उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने में टोटल, ये हमने यहाँ पे लिखा है। बाकी यहाँ पे एवरेज पर शिफ्ट, मतलब हर एक शिफ्ट में कितने कितने सवाल आपके बनने थे लगभग आपके। किसी में 2 आया था, किसी में 1 आता, किसी में 2 आता, किसी में एक एक आपके पूछे गए। ये चीजें हमने यहाँ पे लिखा है, एवरेज लिखा भाई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला जो टॉपिक है, पहला टॉपिक क्या है, कोडिंग डिकोडिंग है। यहां से जो टोटल आपके सवाल बने थे, 41 सवाल बने थे। हर एक शिफ्ट में कम से कम 1 से 2 प्रश्न पूछे गए थे। किसी में 1 आता तो किसी में 2 आता। ठीक है, तो कह सकते हैं हर एक शिफ्ट में जो यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 1 से 2 पूछे गए थे। आगे देखें भाई, दूसरा जो आता है अल्फाबेटिकल टेस्ट जो आता है, यहाँ से 71 सवाल पूछे गए थे। देख पा रहे 71 सवाल, और हर एक शिफ्ट में कम से कम भाई 3 से 4 सवाल। ये देखिए इंपॉर्टेंट है। अल्फाबेटिकल जो टेस्ट है, यहाँ जो टोटल जो प्रश्नों की संख्या पूछे गए थे 71 पूछे गए थे। हर एक शिफ्ट में कम से कम 3 से 4 आपके प्रश्न पूछे गए थे। अगला देखिए यहाँ पे टॉपिक लेटर एनालॉजी से 21 प्रश्न पूछे गए थे, और प्रश्नों की संख्या जो पूछी गई थी 1 पूछी गई थी। हर एक शिफ्ट में 1 सवाल। ठीक है, आगे देखिए चौथा जो यहाँ पे टॉपिक है लेटर क्लासिफिकेशन, यहाँ से आपके बिल्कुल भी सवाल नहीं पूछे गए थे, जीरो। देखे यहाँ पे, ये देखें यहाँ से सवाल आपके भाई बिल्कुल भी नहीं पूछे गए थे, एक भी शिफ्ट में यहाँ से सवाल नहीं पूछा गया था। अगला देखिए जो पांचवा टॉपिक है लेटर सीरीज, यहाँ से देखिए सवाल जो पूछे गए थे यहाँ पे 22 टोटल प्रश्नों की संख्या पूछी गई थी, और हर एक शिफ्ट में जो सवाल पूछे गए थे 1 से 2 पूछे गए थे। कितना, 1 से 2 पूछे गए थे हर एक शिफ्ट में। ठीक भाई, आगे देखिए जीके एनालॉजी,
एंड क्लासिफिकेशन। ये देखिए टोटल जो पूछे गए थे यहाँ पे 2 प्रश्न पूछे गए थे। किसी में भाई आपके एक भी नहीं पूछे गए थे, किसी में आपके एक पूछा गया था। तो 0 से 1 यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं यहाँ पे नंबर। नंबर से आपके जो सेट एनालॉजी होते हैं, टोटल जो प्रश्नों की संख्या बनी थी 44 है, और हर एक शिफ्ट में कम से कम 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे, हर एक शिफ्ट में पूछे गए थे। अगला जो आता है यहाँ पे सेट क्लासिफिकेशन से, यहाँ से आपके बिल्कुल भी सवाल आपके पूछे नहीं गए थे भाई। अगला जो होता है नंबर सीरीज, यहाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट है नंबर सीरीज से। वैसे आपके हर एक एग्जाम में यहाँ सवाल बनता है नंबर सीरीज से। ये टोटल जो क्वेश्चन पूछा गया था 45 पूछा गया था, हर एक शिफ्ट में कम से कम 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे, 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे, हर एक सेट में पूछा गया था। ये मिसिंग नंबर से देखिए एक भी सवाल नहीं, मिसिंग नंबर से एक भी सवाल नहीं पूछा गया था भाई एग्जाम में, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं, अगला वो कौन सा टॉपिक है, ये देखें यहाँ पे नंबर न्यूमेरिकल ऑपरेशन से। ये 55 क्वेश्चन पूछा गया था टोटल, और हर एक शिफ्ट में कम से कम 2 से 3 प्रश्न, हर एक शिफ्ट में कम से कम 2 से 3 प्रश्न। अगला देखते हैं अर्थमेटिक, अरिमेथिक क्या बोला, अर्थमेटिकल रीजनिंग। यहाँ से भी देखिए आपके 0 सवाल पूछे गए थे, मतलब हर एक शिफ्ट में देखा जाए यहाँ सवालों की संख्या जो है नहीं आपके पूछे गए थे। रैंकिंग टेस्ट से देखा जाए कम से कम आपके जो यहाँ पे सवालों की संख्या 0 से 1, टोटल जो यहाँ पे प्रश्नों की संख्या पहुंची गई थी 5 पहुंची गई थी, ठीक है। आगे देखते हैं ब्लड आपके रिलेशन, जो रक्त संबंध होता है। यहाँ से भाई देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन सवालों की संख्या एकदम 0 थी। रक्त संबंध सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में एक भी सवाल नहीं पूछा गया था, ठीक है। अगला देखते हैं, ये जो देखिए यहाँ पे दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड का डिस्टेंस। यहाँ से टोटल जो सवाल बने थे 40 बने थे, हर एक शिफ्ट में कम से कम 1 से 2 प्रश्न, 1 से 2 प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछा गया था। अगला अगला देखिए टेस्ट ऑफ इनइक्वलिटी। टेस्ट ऑफ इनइक्वलिटी से जो टोटल सवाल बने थे 32 बने थे, और हर एक शिफ्ट में जो संख्या पूछी गई थी प्रश्नों की 1 से 2 पूछी गई थी, हर एक शिफ्ट में पूछे गए थे। आगे देखते हैं क्लॉक। क्लॉक भी देखे 5 सवाल। अब भाई 5 सवाल पूछे, एक सवाल हमको तो पढ़ के जाना है। जो टॉपिक से नहीं आए तो ठीक, उसकी अलग बात है। लेकिन जो टॉपिक से एक भी सवाल अगर आ रहा है, मान लीजिए 4 शिफ्ट में नहीं आए, बाकी अगले शिफ्ट में पूछ दिया, तो कहेंगे हम उसको पढ़ के जाएंगे, ठीक है। वैसे हमारे भाई कहेंगे कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपके हर एक एग्जाम में अगर आ रहे हैं, तो ये हमारे दिमाग में क्या पता है भाई आपके ग्रुप डी के भी एग्जाम में आ सकता है। तो ये कहेंगे मतलब रहता है डाउट भाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो यहाँ पे 0 से 1 पूछा गया था। कैलेंडर की बात किया जाए, यहाँ से 8 सवाल पूछे गए टोटल, और 0 से 1 प्रश्न पूछे गए थे। किसी किसी शिफ्ट में आपके एकदम नहीं आता, किसी किसी शिफ्ट में 1 पूछा गया था। आगे देखते हैं सीटिंग अरेंजमेंट, देख लेते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट से कम भाई देखिए 58 सवाल टोटल पूछा गया था, और हर एक शिफ्ट में कम से कम जो पूछा गया था 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। ये देखिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए पजल, ये देखिए पजल खतरनाक चैप्टर है। इसकी जो यहाँ पे संख्या पूछी गई टोटल 49 सवाल पूछे गए थे, हर एक शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे, 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पे एवरेज आपके जो यहाँ पर शिफ्ट में किसी किसी शिफ्ट में 1 सवाल, किसी 2 सवाल, किसी किसी में आपके 3 सवाल। अगला देखें वेन डायग्राम से अगर बात किया जाए, वेन डायग्राम से कितना यहाँ पे है, ये 32 क्वेश्चन, हर एक शिफ्ट में 102 प्रश्न है। अगला सिलॉक्स देखा जाए यहाँ पे 21 प्रश्न है, और हर शिफ्ट में देखा जाए यहाँ पे 1 प्रश्न है। एनालिटिकल रीजनिंग से देखा जाए 22 प्रश्न, हर एक शिफ्ट में देखा जाए बात करें 1 से 2 प्रश्न है। बाकी जो ये चैप्टर यहाँ आप देख रहे हैं, लॉजिकल ऑर्डर हो गया, डाइस एंड क्यूब हो गया, मिरर एंड वाटर इमेज हो, कंप्लीशन ऑफ फिगर हो गया, एम्बेडेड फिगर हो गया, फिगर सीरीज हो गया, हाँ पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग हो गया, फिगर एनालॉजी हो गया, फिगर क्लासिफिकेशन, काउंटिंग ऑफ फिगर। इन टॉपिक से देखिए आप, ये जो टॉपिक दिख रहे हैं यहाँ से एक भी सवाल नहीं पूछे गए थे। तो कह सकते हैं नॉन वर्बल से सवाल आपके बिल्कुल भी नहीं आते हैं, बिल्कुल भी नहीं आते हैं नॉन वर्बल से सवाल भाई। तो ये चीज़ें देखिए आपको पूरा हमने बेहतरीन तरीके से आपके लिए लाया था। बाकी आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं भाई। काफ़ी देखिए मिनिमम फीस में 300 यहाँ पे 99 रुपया में हमने ये बैच जो यहाँ पे लाया है, मैथ और रीजनिंग दोनों लाया, मैथ प्लस का रीजनिंग दोनों यहाँ पे ये सब्जेक्ट है जो यहाँ पे मिनिमम फीस का सकते काफ़ी देखिए भाई, यहाँ पे मिनिमम फीस है। जैसे आपको पता है भाई 1 महीने का रिचार्ज जो होता है उससे भी कहीं कम कह सकते हैं।
ठीक है। 1 महीने का जो रिचार्ज होता है वो 399 का होता है, जो भी होता है 400 500 जो भी होता है। तो ये तो 1 साल के लिए आपको मिल रहा है। यहाँ पे आपके मैथ और रीजनिंग दोनों मिलते हैं। आपके फीचर्स देख लेते हैं। ये जो फीचर्स है, बैच के जो फीचर्स है, लाइव क्लास मिलेगी, डाउट क्लास मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, टाइप वाइज मिलेंगे, लेवल वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ पे अपडेटेड मिलेंगे, कंटेंट मिलेंगे, जो आपके सवाल यहाँ पे लेंगे वो आपकी इस एग्जाम से लेंगे। यहाँ पे जो आपके 2021-22 में एग्जाम हुआ था, जो आपके 2024 में जो अभी एग्जाम हो, उसके साथ आपको मिलने वाले भाई। ठीक है। तो तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई बाय बाय, टेक केयर, लगे भाई।